जिंदगी बदलने के लिए एक बड़े समय की जरूरत नहीं होती, बस एक मजबूत इरादे और लगन की जरूरत होती है। निशा की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है। केवल 10 दिनों के भीतर उसने अपनी जिंदगी को एक नए रूप में ढाल दिया, एक नई दिशा में मोड़ दिया। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को दिन ब दिन विस्तार से समझते हैं, जो दिखाती है कि कैसे थोड़ी सी मेहनत से हम अपने बड़े सपनों को पा सकते हैं। दिन 1, अपने आप को समझना। दिसंबर की एक ठंडी सुबह निशा अपने कमरे के एक कोने में बैठी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसकी जिंदगी एक थकावट भरे रूटीन में अटक गई थी। एक तरफ उसके सपने थे जो उसने कभी देखे थे, और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का वह सफर जो अचानक रुक गया था। उस दिन उसने ठान लिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। उसने एक डायरी उठाई और अपने लक्ष्य लिखने लगी। मुझे अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले जाना है। सिर्फ 10 दिनों के अंदर मैं अपने अंदर एक नई ऊर्जा जगाऊंगी। पहले दिन उसने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की और अपने अंदर छिपी उन छोटी छोटी खुशियों को खोजने की कोशिश की जो कहीं खो गई थी। उसने अपने सपनों की लिस्ट बनाई और अपनी क्षमताओं का विश्लेषण किया। जब शाम हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी क्रिएटिविटी है। राइटिंग और डिज़ाइनिंग उसका जुनून था, और यही उसका पहला कदम बना अपनी जिंदगी को एक नए रूप में ढालने के लिए। दिन 2, रूटीन में सुधार। दूसरा दिन उसके लिए एक नई शुरुआत का था। उसने अपने अलार्म को रीसेट किया और सुबह जल्दी उठने का निश्चय किया। जब सुबह का पहला सूरज निकला तो उसने योग और मेडिटेशन का एक सेशन रखा। पिछले कई महीनों से उसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस दिन उसने एक कमिटमेंट किया। मुझे अपने शरीर को भी उतना ही जरूरी समझना है जितना अपने सपनों को। उसने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया, सोशल मीडिया पर समय कम किया और अपने दिन का एक स्पष्ट शेड्यूल बनाया। शाम तक उसने अपनी डिजाइनिंग स्किल को सुधारने के लिए एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखा, जो उसका दिन और भी प्रोडक्टिव बना गया। दिन 3, कमरे और मन को साफ करना। तीसरे दिन का फोकस था ऑर्गेनाइजेशन पर। निशा ने तय किया कि उसका कमरा, जो अब एक मैस बन चुका था, उसे व्यवस्थित करेगी। उसने अपनी डेस्क से पुराने कागज, अनावश्यक फाइलें और वे चीजें हटा दी जो सिर्फ दिक्कत बढ़ा रही थीं। हर चीज को एक निश्चित जगह दी गई। ये सफाई सिर्फ भौतिक नहीं थी बल्कि मानसिक भी थी। साफ और सुव्यवस्थित कमरा उसकी सोच को और भी बेहतरीन बनाने लगा। साथ ही उसने अपने खर्चे और इनकम का एक बजट प्लान भी बनाया, क्योंकि आर्थिक स्थिरता उसके सपनों के लिए जरूरी थी। उस दिन के बाद उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का एक हिस्सा कंट्रोल में है। दिन 4, कुछ नया सीखना। अगले दिन का लक्ष्य था कुछ नई स्किल्स सीखना। निशा ने अपनी डिजाइनिंग स्किल को और एडवांस बनाने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। उसका प्लान था कि नए टूल्स और टेक्निक्स के बारे में सीखे जो उसकी डिजाइनिंग को और भी प्रभावशाली बना सके। दिन भर उसने अपना समय नई चीजें सीखने में लगाया, और शाम तक उसने एक छोटी सी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया। इस दिन उसे यह समझ आया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। दिन 6, राइटिंग पर फोकस अम्ट। निशा के अंदर एक राइटर था जो अब जागना शुरू हो गया था। उसने तय किया कि यह दिन सिर्फ लिखने के लिए रखा जाएगा। उसने एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिखने का प्लान बनाया और अपने आइडियाज को कागज पर उतारा। राइटिंग के माध्यम से उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को एक नए रूप में देखने लगी। यह दिन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि राइटिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि उसका एक पैशन है। दिन 7वें दिन का प्लान था आराम और अपने आप को रिचार्ज करना। उसने अपने लिए एक लंबी वॉक का प्लान बनाया, मेडिटेशन किया और एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी। यह दिन सिर्फ अपने अंदर की शांति पाने के लिए था। उसने अपने पुराने संघर्षों के बारे में सोचा और यह समझा कि कैसे वह इनसे लड़कर आज यहाँ तक पहुंची है। इस दिन के बाद उसके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवेश हुआ। दिन 8, नेटवर्किंग और कनेक्शंस। 8वें दिन उसने अपने काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया।
उसने अपने डिज़ाइंस और राइटिंग सैंपल्स का एक पोर्टफोलियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसका काम देखकर एक नए क्लाइंट ने उससे संपर्क किया और उसने अपना पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया। इस दिन उसने समझा कि नेटवर्किंग और अपने काम को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है। दिन 9, अपनी प्रगति का विश्लेषण। 9वां दिन उसने अपने पिछले दिनों की प्रगति देखने में बिताया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे 8 दिनों के अंदर उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। उसका आत्मविश्वास अब चरम पर था और उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद ले रही है। उसने अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया और अपने लिए एक छोटी सी ट्रीट रखी। दिन 10, नए लक्ष्य तय करना। आखिरी दिन नए साल की तैयारी का था। उसने अपने नए लक्ष्य तय किए और एक ब्लूप्रिंट बनाया कि कैसे वह नए साल में अपने सपनों को पूरा करेगी। उसने तय किया कि नए साल का हर दिन एक नई स्किल सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए रखा जाएगा। इस तरह सिर्फ 10 दिनों के अंदर निशा ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी दिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ हम अपनी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। आप भी इसे अपने जीवन में लागू करके एक नए सफर की शुरुआत कर सकते हैं।